तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जिसे हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो रहती है इसमें हमारी जो बाजू रहती है, जो हमारी नीचे वाली बाजू रहती है, उसमें जो ये पोर्शन रहता है, ये वाला हिस्सा रहता है, यहाँ पे हमारे पेन रहती है। हम जब अपना हाथ ऊपर नीचे करते हैं या कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस टाइम हमें इस जगह पे, इस पॉइंट पे पेन होती है। आप इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, इसको टेंडन की इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। ये उन लोगों में पाई जाती है जो कि जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर रहती हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से उनकी ये चीज़, जो उनके टेंडन होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो इस केस में हम आमतौर पर ये करते हैं, हम पेशेंट्स को या तो हम ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहूँगा, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम घर पे कुछ नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टकोर कर सकते हैं, इसमें गर्म सिकाई कर सकते हैं, जिसको हम हॉट फॉर्मेंटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसकी मसाज कर सकते हैं। दवाई जो रहती है, दर्द की दवाई, या फिर गर्म तेल से मसाज कर सकते हैं, और जिससे कि इसमें इन्फ्लेमेशन है वो कम हो और इसकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो जाएं। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जिसमें कि जैसे कि हम एक स्पॉन्जी बॉल पकड़ के हाथों से उसको दबाते हैं, जितना हमसे बिना दर्द के या फिर आराम से दबाया जाए, जिससे जो हमारी ये टेंडन होते हैं, यहाँ पे जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं और हमें जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम रहती है, ये मेनली जो रहती है, ज़्यादातर जो टेनिस खेलते हैं उन लोगों में पाया जाता है। और टेनिस खेलने की वजह से यहाँ पे बार बार ट्रॉमा होता है, बार बार चोट लगती है, जिसकी वजह से ये हिस्सा और ये मांसपेशियाँ या फिर ये जो टेंडन रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, आपको इसकी मालिश करनी है, इसकी गर्म सिकाई करनी है, कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे कि ये जो मांसपेशियां हैं, ये जो टेंडन है वो मजबूत हो जाए और इसमें जो सूजन है वो कम हो जाए। और अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन में हम इसमें पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स यानी जो कि हमारे दर्द को तो कम करती ही है, साथ ही साथ इसमें जो सूजन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी वो दवाइयाँ कम करती हैं। और उसके बाद मेनली जो इसका ट्रीटमेंट रहता है वह कंजर्वेटिव रहता है, यानी हम इसमें एक्सरसाइजेस बताते हैं पेशेंट को, खाने के लिए दवा देते हैं, मालिश करने के लिए दवा देते हैं, और इसमें सिकाई करने के लिए पेशेंट को आगाह करते हैं, बताते हैं। पर इसके बावजूद भी अगर पेशेंट में कुछ आराम नहीं आता है, तो यहाँ पे हम और कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे सूजन कम हो जाए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि जिसको ब्रेसेस हम कह सकते हैं, जिसमें हम जिससे कि हमारे जो हाथ है, जिससे कि ये जो हमारी मांसपेशियां हैं यहाँ पे, उनमें ज़ोर कम हो जाता है। वो जो ज़ोर है, वो जो ब्रेसेस हैं जो हम इसके बाजू के आसपास लगाते हैं, उससे इस चीज़ पे, इस हिस्से पे, बाजू के इस हिस्से पे मांसपेशियों पे जोर कम पड़ता है, इसका जो इस्तेमाल है वो कम होता है, जिससे कि ये हीलिंग में प्रमोट करता है, जिससे कि ये जो मांसपेशियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो आपके कुछ सुझाव, आपको कुछ भी इसमें समझ ना आया हो या आपके कुछ क्वेश्चंस हों,
इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले मैं अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। और इतना ही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ।